कठोपनिषद की ये कहानी नचिकेता और यमराज के बीच की ये बहुत ही फेमस कहानी है, जो कि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको इंस्टेंट आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन करवा सकती है। नचिकेता जो होता है वो किसी कारण जिंदा ही यमराज के पास पहुंच जाता है। तो जब नचिकेता यमराज के पास पहुंचता है, क्योंकि नचिकेता को काफी वेट करना पड़ता है, इसीलिए यमराज जो है वो नचिकेता से कहते हैं कि तुमने मेरा इतना वेट किया है और तुम्हें इतनी परेशानी हुई है, तो तुम मेरे से कोई भी 3 वरदान मांग लो। तो नचिकेता जो है वो 2 वरदान मांग लेता है, और एक जो वरदान है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि नचिकेता पूछता है यमराज से कि डेथ के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या डेथ ही फाइनल डेस्टिनेशन है, डेथ के बाद क्या सब कुछ खत्म हो जाता है। यमराज से पूछता है नचिकेता। नचिकेता एक 10-12 साल का बच्चा होता है। तो यमराज जो है वो नचिकेता को जानने के लिए, परखने के लिए कि इसका वैराग्य कहां तक उत्पन्न हुआ है, तो नचिकेता से यमराज कहते हैं कि तुम घोड़े मांग लो, तुम स्त्रियां मांग लो, तुम इस संसार का सारा सुख मांग लो, लेकिन इस रहस्य का उत्तर मत मांगो। लेकिन नचिकेता जो है वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर चाहता है। वो कहता है कि तुम जो मुझे सुख देना चाहते हो, जो इस संसार में जो सुख देना चाहते हो, वो क्षणिक होंगे, वो टेम्परेरी होंगे, वो मोमेंटरी होंगे। मैं जानना चाहता हूं समथिंग परमानेंट, जो हमेशा से रहे, जो हमेशा हो। तो यमराज जो है वो फाइनली नचिकेता को, अब मैं आपको यहाँ पर पूरा जो है वो लाइन वाइज नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने स्टोरी रटी हुई नहीं है, ये मैंने पढ़ी है, उसके बाद मैं आपको पूरा इसका मतलब समझा रहा हूं। तो यमराज कहते हैं नचिकेता से कि ये जो क्वेश्चन है कि डेथ के बाद क्या होता है, ये ये देवता लोग भी नहीं जानते। वो भी इसको लेकर क्यूरियस है। यहाँ पर देवता से मतलब आप निकाल सकते हैं कि जो मोरल लोग होते हैं, जो नैतिकवादी लोग होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यमराज कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर पाने के बाद तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगी। तो क्या है ये, इसका क्या आंसर देते हैं यमराज? तो यमराज कहते हैं कि एक तरफ हमारे सेंसेस होते हैं, हमारे सेंसेस, आंख, कान, नाक, मुंह। सेंसेस के बाद फिर आता है हमारा मन, हमारा माइंड। यानी सेंसेस को इंस्ट्रक्शंस देता है माइंड। माइंड के बाद आती है इंटेलिजेंस, बुद्धि। जो बुद्धि होती है, जो इंटेलिजेंस होती है, वो माइंड को इंस्ट्रक्शंस देती है कि माइंड कैसे काम करेगा। और जो इंटेलिजेंस होती है वो आती है सोल से, आत्मन से, आत्मा से, परम तत्व से, सुपर कॉन्शियसनेस से, अल्टीमेट ट्रुथ से, अल्टीमेट रियलिटी से, जिसको हम गॉड भी कह सकते हैं,
ईश्वर भी कह सकते हैं, या जो भी आप कह सकते हैं, सत्य कह सकते हैं, जो ऐसी कॉन्शियसनेस है जो अनकंडीशनड है, वही सत्य है, वही ट्रू है, और डेथ के बाद वही रहती है। उसका ना तो जन्म होता है, ना ही वो कभी मरती है। वो हमारी इंटेलिजेंस से भी परे है, वो कॉज एंड इफेक्ट से भी परे है, उसका कोई कारण भी नहीं है, उसका कोई कार्य भी नहीं है। वो एटर्नल है, और वही सत्य है, वही ट्रुथ है, और बाकी सारी चीजें झूठ है। तो डेथ के बाद क्या रह जाता है? डेथ के बाद आपके अंदर ये आपका ये जो न्यूट्रल सेल्फ है, इसको आत्मन कहा गया है, या आत्मा, जो आपका वाइज एडवोकेट है, जो आपके अंदर एक मेडिटेटिव पर्सन है, जो आपका इम्पार्शियल स्पेक्टेटर है, जो आपका दृष्टा है, जो साक्षी भाव में है आपके साथ, जो आपका सीयर है, दैट रिमेन्स। और वो हमेशा रहता है, चाहे डेथ हो या ना हो, दैट सीयर रिमेन्स ऑलवेज, वो हमेशा रहता है, वही परमानेंट है। सो ये है नचिकेता की और यमराज की कन्वर्सेशन जो होती है, उसका मैंने आपको मतलब समझाया है, क्योंकि आप स्टोरी तो कहीं भी पढ़ लोगे, यहाँ पर आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, और आप पढ़ सकते हैं बुक्स वगैरह, लेकिन इसका मतलब क्या है वो समझाने का मेरा रोल है यहाँ पर। और अगर आप सच में इसमें सीरियस हो, अगर आप इस सेल्फ रियलाइजेशन में, ट्रुथ को लेकर सीरियस हो, तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, मेडिटेशन का कोर्स बनाया है, कुछ 8-10 वीडियोस हैं, उसमें मैंने डिटेल में मेडिटेशन के बारे में बात की है। तो आप चाहे तो उस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे से ले सकते हैं, इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।